आइए निफ्टी 50 ऑन माई व्यू में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आज का दिन आपके लिए बेस्ट रहा हो। जैसा कि मैंने आपको लास्ट डे बताया था कि एक तो ये हमारे पास है फ्लैट टॉप बॉटम, जो मैंने आपको कहा था कि रेसिस्टेंस और सपोर्ट दोनों ही बन सकता है, और आज ये बना रेसिस्टेंस और कंटिन्यू आप डाउन ट्रेंड निफ्टी 50 का देख सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप आप जहाँ पे देख सकते हैं कि सबसे पहले मैंने आपको कहा था कि हमारे पास होना चाहिए एक फ्लैट टॉप बॉटम, जो आप देख सकते हो जहां पे 24,340 से लेकर 24,381 तक था। उसमें आप देख सकते हो कि मॉर्निंग में ओपनिंग रही -4 पॉइंट, जो फ्लैट ओपनिंग थी। और उसके बाद जहां पे हमें इस ट्रायंगल को नोट करना था कि जे ट्रायंगल टूट जाए, या फिर इसका जे जोन टूट जाए, या फिर जो रिसेंटली वीकली टाइम फ्रेम पे रेंज बनी हुई है सपोर्ट की 24,323 की, वो टूट जाए। तो ये हमारे लिए कंफर्मेशन थी, बहुत अच्छी कंफर्मेशन थी। पहला तो हमारा यहाँ पे रहा इस जोन के टूटने का पॉइंट। इस जोन को टूटने के बाद निफ्टी 50 ने इस ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट किया जहां से टूटी, और फिर उसके बाद देखिए एक अगला कंफर्मेशन मिला हमें इस सपोर्ट लाइन से। तो ओवरऑल हमारे पास 3 पॉइंट्स ऐसे थे जिसका इंडिकेशन था मार्केट में बेरिश मोड, या फिर आप कह सकते हो एक गिरावट। उसके बाद देखिए पहला टारगेट था हमारा प्रीवियस डे लो का 24,212 का। 24,322 से सीधा फॉल मिला हमें 24,212 तक का। उसके बाद एक हल्का सा पुल जहां पे हमें देखने को मिला, और उसके बाद नेक्स्ट टारगेट हमारे थे 24,150 तक के। लेकिन लो की अगर बात करें हम निफ्टी 50 की, तो आज का लो हमें मिला 24,117 का। तो 100 पॉइंट तो एक लो शिफ्ट हुआ नीचे, जैसे कि कल का लो था हमारे पास 24,212 का, और आज का लो है हमारे पास 24,116 का। तो ठीक रहा आज का दिन। तो कल मैंने आपको बताया था कि हमारे पास इस वीक सेम डे एक्सपायरी है निफ्टी 50 की और बैंक निफ्टी की। तो यहाँ पे दोनों ही चीज़ों को मेंटेन कर चलना पड़ेगा, बिकॉज अगर दोनों के सेंटीमेंट सही रहेंगे तो दोनों के डायरेक्शन भी सही रहेंगे। ऐसा नहीं होगा कि अगर आज स्टार्टिंग में लगभग 12 बजे तक कुछ ऐसा सीन था कि निफ्टी 50 के पास एक छोटी सी रेंज थी जहाँ पे 354 से लेकर 200-300 तक की। लेकिन बैंक निफ्टी की अगर बात मैं यहाँ पे करूँ, तो बैंक निफ्टी मॉर्निंग में ही आप देख सकते हो, यहाँ पे मॉर्निंग में बैंक निफ्टी का डाउन ट्रेंड शुरू हो चुका था। ऐसा नहीं था, आप देख सकते हो यहाँ पे 560 से लेकर इसने यहाँ पे 12 बजे तक अपना लो बना चुका था 220 तक का। तो 560 से लेकर 220 तक कहीं ना कहीं 400 पॉइंट यहाँ पे मूवमेंट के थे। और उसके बाद देखिए जब निफ्टी में भी गिरावट आई, तो बैंक निफ्टी ने भी 50,000 के पॉइंट को तोड़ा। और उसके बाद देखिए आप जहाँ पे 49,800 तक बैंक निफ्टी जहाँ पे मिली है। तो अब कल के दिन क्या करना है, कैसे एनालिसिस हमारे लिए बेस्ट रहेगी एक्सपायरी डे के लिए, तो उसके लिए थोड़ा सा मैं इसे जूम आउट करके देखूंगा और इस ट्रायंगल को डिलीट करूंगा। जी तो कल के दिन हमें ये रही हमारे पास रिसेंटली जो मूवमेंट है लास्ट फ्यू डेज का। तो यहाँ पे अगर मान लीजिए निफ्टी 50 अभी 140 पे क्लोजिंग है जी, तो अगर निफ्टी 50 कल को 24,083 को भी तोड़ देती है नीचे की तरफ, तो सीधे सीधे हमारे पास फिर टारगेट जो बनकर आएंगे वो रहेगा 24,030 का, और उसके बाद 24,970, और फिर लास्ट में 24,900 का। तो ये चीज़ आपने नोट करनी है, पुट साइड में आपने ऐसे नोट कर लेना है जस्ट
ड्रॉ में यहाँ पे कर देता हूँ, थोड़ा हेल्प रहेगा हमें। 24,084 के नीचे ही हमने देखना है पुट के लिए, और टारगेट में हमें मिलेंगे 24,031-30 के आसपास, और उसके बाद 970, और फिर लास्ट में 900 तक के हमारे टारगेट नीचे के रहेंगे। और इसमें आपने अपना एसएल जो है वो रखना है हमारा 24,120 का, जी 40 पॉइंट का हमारा एसएल रहेगा। और कॉल की अगर बात करूं मैं, कॉल के लिए अगर बाउंस बैक होना है निफ्टी 50 को, तो इसे 24,172 के ऊपर ही निकलना पड़ेगा। फिर हो सकता है हमें अच्छे खासे टारगेट मिले 24,172 के ऊपर, हमें जैसे कि 250 और फिर 323 तक के टारगेट हमें फिर मिलने के चांस रहेंगे। तो ऐसा आपने करना है इसमें। इसके अलावा हमारे पास जी अपडेट करना है आज का लो और हाई। आज का लो निफ्टी 50 का 24,116 का है, इसे अपडेट कर लेता हूँ यहाँ पे 24,116। और हाई की अगर बात करें तो मॉर्निंग में ही निफ्टी 24,360 का हाई बना चुकी थी, उसके बाद लो पे लो बना 24,359। ये रहे हमारे 2 पॉइंट्स जो अपडेट हो चुके हैं, प्रीवियस डे लो, प्रीवियस डे हाई। और क्लोजिंग यहाँ पे ऑटोमेटिकली यहाँ पे ब्लैक हो जाएगी कल को 24,139 की जो है, जैसे कि यहाँ पे कल की क्लोजिंग 24,347 की शो हो रही है। तो जहाँ पे ओवरऑल हो चुका है। बैंक निफ्टी का देख लेते हैं। बैंक निफ्टी में हमारे पास क्या कामयाब रहेगा उस तरीके को जहाँ पर अपनाते हैं। तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे मैंने बैंक निफ्टी को जहाँ पे लगाया है, और बैंक निफ्टी को लास्ट डे ही एक गिरावट देखने को मिली मंडे में ही, हालांकि अच्छा रिकवर था, लेकिन उसके बाद आप देख सकते हो कंटिन्यू यहाँ पे एक स्विंग बनकर नीचे की तरफ गया है। अब जहाँ पे अगर लाइन चार्ट को देखूँ मैं, तो लाइन चार्ट के हिसाब से जहाँ पे जो पुट की एंट्री बनेगी, जैसे कि 49,831 पे तो जहाँ पे क्लोजिंग है, और आज का लो जहाँ पे लगभग 800 या उससे भी नीचे है, लेकिन लाइन चार्ट पे क्लोजिंग मायने रखती है। तो जहाँ पे 803 जो है लो दिखा रहा है। तो अगर रिसेंटली लो की बात करें बैंक निफ्टी की, तो वो 49,707, या फिर अगर अच्छे पैमाने पे बात करें तो जहाँ पे 49,834, और जहाँ से पुल बैक हुआ वो भी 49,748 ऐसे है। इससे पीछे देख लेते हैं अगर कुछ यहाँ पे, जी 700 ही जहाँ पे आ रहा है, तो यहाँ पे इसी के अकॉर्डिंग मैं देख लेता हूँ, जहाँ से बाउंस बैक हुई है उसे हम लगा लेंगे एसएल, जैसे कि 49,748 ऐसे हम एसएल लगा लेंगे, और 49,707 हमारा रहेगा एंट्री। तो 49,748 हमारा रहेगा एसएल, और 49,707 रहेगा हमारा एंट्री। तो इसे कर लेंगे ओके। और कॉल साइड की अगर बात करूं मैं यहाँ पे, तो कॉल साइड में बैंक निफ्टी थोड़ा सा कॉल साइड में डिफिकल्ट लग रहा है यहाँ पे, लेकिन फिर भी देखते हैं, कोई ना कोई पॉइंट हमारे लिए ऐसा बन जाएगा जिसे हम कोशिश करेंगे ऊपर निकलने की। तो हमारे पास 50,088, इसके ऊपर ही हम कॉल में बैठे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। और एसएल इसका हम यहाँ पे रख सकते हैं 088, 972, 50,972 हमारा एसएल रहेगा, और 50,088 हमारा रहेगा एंट्री पॉइंट। जी
इसे कर लेंगे ओके। तो दोनों चीज़ें हमारे पास हो चुकी है, हमारा SL, हमारा टारगेट। तो इन चीज़ों को हम डिलीट कर देते हैं, इन लाइंस को। तो टारगेट की बात करेंगे बैंक निफ्टी के लिए, एक बार कैंडल चार्ट पे देख लेते हैं। तो सही है, कैंडल चार्ट पे भी लगभग कोई इशू नहीं है। हाँ, यहाँ पे थोड़ा सा लगभग 100 पॉइंट का है, लेकिन इतना हमें मार्जिन इसमें देना ही पड़ेगा, बिकॉज बैंक निफ्टी है 50,000 पे है, इतना वोलाटाइल रहेगी जे कि अगर 700 तक डिप आता है तो जहाँ से बाउंस बैक भी हो सकती है। तो 700 से अगर 50,080 तक पहुँचती है, तो यहाँ से जहाँ तक 480 पॉइंट हो जाएंगे तो उसमें हमारा कोई मुनाफा नहीं रहेगा। अगर हम थोड़ा प्रॉफिट भी करना चाहेंगे तो भी नहीं कर पाएंगे। तो इससे बेहतर है हमारे पास 49,707 के नीचे एंट्री बने और 49,748 की छोटा सा एसएल यहाँ पे बनेगा हमारा, कुछ बड़ा एसएल नहीं है बैंक निफ्टी के अकॉर्डिंग। तो टारगेट की बात करते हैं अब। नीचे के जो टारगेट हमारे, तो सबसे पहला टारगेट अगर बैंक निफ्टी का अगर मैं यहाँ पे देखूं चार्ट के अकॉर्डिंग, तो 649 यहाँ पे बन रहा है सबसे पहला, 640, और उसके बाद हमारा अगला टारगेट जो है वो 565, और उसके बाद 49,290। तो नोट करना है आपने, 49,640 और 49,290 हमारा तीसरा टारगेट है, 49,565 हमारा दूसरा है, और 49,299 हमारा तीसरा टारगेट है। कॉल साइड में जहाँ पे हमारे पास रिसेंटली हमारी जो एंट्री रहेगी उसके हिसाब से 174, 249 हमारा पहला टारगेट रहेगा कॉल साइड में। तो बैंक निफ्टी में मैं इतना बारीकी में नहीं जाता हूँ, जस्ट जितना इजीली ट्रेड बने तो उतना इजीली मैं जहाँ पे कोशिश करता हूँ कि रहे हमारी ट्रेड, सेफ रहे ट्रेड, ये मेरी प्रेफरेंस होती है। तो 400, तो इसलिए बैंक निफ्टी में अगर आप ट्रेड करते हैं मेरे व्यू के हिसाब से तो भी आपके लिए बेस्ट है। ऐसा नहीं है कि आप इसमें बड़ा लॉस करोगे, तो जहाँ पे लॉस छोटा रहता है प्रॉफिट बड़ा रहता है हमेशा। तो 496, तो ये रहे हमारे बैंक निफ्टी के तीनों ही टारगेट। अब जहाँ पे थोड़ा सा हम 5 मिनट टाइम फ्रेम पे ले आते हैं और जहाँ पे आज का हाई अपडेट करते हैं, कितना है 50,560 आज का हाई है, और लो आपके सामने है यहाँ पे 49,785 का। तो जहाँ पे हम देख सकते हैं ओवरऑल हमारे पास 49,785 और 50,577, जहाँ पे 800 पॉइंट का मूव आज का बैंक निफ्टी का है, एक ही तरफ का। क्लियर कर लेते हैं बेशक ओवरऑल जहाँ पे मूवमेंट, तो यहाँ पे बन रहे हैं 776 पॉइंट, तो लगभग 800 पॉइंट, 20 पॉइंट कम है, तो 800 पॉइंट के अराउंड बैंक निफ्टी का आज का मूवमेंट है। तो कल को हमें इससे हाफ भी मिल सकता है, इतना भी मिल सकता है। तो हो सकता है हमें कल के दिन एक पुल बैक मिले जहां तक का, और वहां से फिर जो रैली आएगी वो नीचे तरफ की मिल सकती है। तो ऐसे भी जहां पे हो सकता है, या फिर अगर हमें
सीधा मूवमेंट मिलेगा बैंक निफ्टी का। नीचे आती है अगर मान लीजिए तो एक बाउंस बैक अगर जहां तक मिलेगा तो फिर वहां से जहां तक के टारगेट हमारे फिर हो सकते हैं। तो अगर हम इसे मेजरमेंट करते हैं यहाँ से यहाँ तक तो लगभग वही 400-500 पॉइंट यहाँ पे हमारे फिर रहेंगे। तो इतना मूवमेंट जहाँ पे है हमें कल के दिन मिल सकता है। तो कल को दोनों ही एक्सपायरी है निफ्टी और बैंक निफ्टी की। तो आपने यहाँ पे ट्रेड करनी है संभल कर, एंट्री प्रॉपर एंट्री देखनी है, प्रॉपर टेस्टर लगाना है आपने, उस हिसाब से फिर हमने कल के दिन ट्रेड करनी है। तो कल का मेरा ट्रेडिंग डे है वो 153 है जो बुधवार 14 अगस्त के लिए वैलिड रहेगा। तो ओके दोस्तों, थैंक यू।